नमस्ते दोस्तों क्या 80,000 रुपए वन टाइम म्यूचुअल फंड में निवेश करने से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है? अगर हाँ, तो कितने सालों में मिल सकती है? और दूसरी बात, क्या म्यूचुअल फंड से ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? दोस्तों, इस तरह के कई क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर ने पूछे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करेंगे और साथ में एक म्यूचुअल फंड का रिव्यू करेंगे, जिससे आपको पता चल सके 80,000 रुपए वन टाइम निवेश करने से लॉन्ग टर्म में कितने रुपए बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, पहले इस फंड के बारे में समझते हैं। यह फंड SBI का है और SBI एक सरकारी कंपनी है और आज के समय में SBI लगभग 12 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है, या यूं कहें लगभग 12 लाख करोड़ रुपए लाखों लोगों ने पहले से ही SBI म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिए हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से SBI पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और रही बात इस फंड की, तो इस फंड का नाम है SBI फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, यह फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। ऐसे फंड लगभग सभी प्रकार की कंपनियों में निवेश करते हैं, चाहे लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी हो। लेकिन इस फंड की सबसे ज्यादा वेटेज लार्ज कैप में होती है, जिसके कारण एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो इस तरह के फंड में बनाया जा सकता है। क्योंकि इस फंड में सभी प्रकार की कंपनी शामिल हैं, इसलिए कुछ कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती हैं, तो भी आपको अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। और रही बात रिस्क की, तो यह फंड भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली यह फंड भी मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस फंड ने पिछले एक साल में 17.23% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 16.93% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 13.64% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में 16.52% का रिटर्न दिया है और इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न है 15.76% का। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आपको कोई भी फंड लेते समय मिनिमम 10 साल का रिटर्न जरूर देखना चाहिए। और आज के समय में इस फंड का फंड साइज है 50,040 करोड़ रुपए। दोस्तों, इतना पैसा लाखों निवेशकों द्वारा इस फंड में ऑलरेडी निवेश किया जा चुका है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.80% है। यह एक छोटी सी फीस होती है जो फंड हाउस निवेश करने के एवज में आपसे चार्ज करता है। दोस्तों, यह फंड काम कैसे करता है, इसे समझते हैं। यह फंड आपसे हर महीने थोड़े थोड़े पैसे लेता है, या फिर आप एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो यह फंड इन सभी पैसों को इकट्ठा करके कई कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिंग कंपनी ग्रो करती हैं, वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करता है। आइए देखते हैं इस फंड ने किन किन कंपनियों में आपके पैसों की इन्वेस्टमेंट की है। इस फंड ने टोटल 30 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया है, जिनके नाम हैं ICICI बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड आदि। इस फंड ने ICICI बैंक लिमिटेड में लगभग 3,713 करोड़ रुपए का निवेश किया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 3,080 करोड़ रुपए का निवेश किया है और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में लगभग 2,745 करोड़ रुपए का निवेश किया है और भारती एयरटेल लिमिटेड में लगभग 2,592 करोड़ रुपए का निवेश किया है और बजाज फाइनेंस लिमिटेड में लगभग 2,555 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अदानी पावर लिमिटेड में लगभग 2,461 करोड़ रुपए का निवेश किया है। दोस्तों, निवेश करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए, जैसे फंड का अल्फा रेशियो क्या है, बीटा रेशियो क्या है, करंट NAV क्या है, फंड का एसेट एलोकेशन क्या है। आइए इन्हें भी देखते हैं। इस फंड का अल्फा रेशियो 4.99 है, जो इंडिकेट करता है इस फंड ने अपने बेंचमार्क से 4.99% का ज्यादा रिटर्न दिया है और वहीं इसका बीटा रेशियो 0.82 है, जो फंड की वोलेटिलिटी को बताता है। यह 1 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इस फंड की एक यूनिट का प्राइस 454 रुपए 19 पैसे है। इसका मतलब है आप इतने रुपए से इस फंड की एक यूनिट खरीद सकते हैं। यही यूनिट प्राइस डेली मार्केट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग घटता या बढ़ता रहता है।
दोस्तों इस फंड का एसेट एलोकेशन कुछ इस तरह है। इस फंड ने लार्ज कैप में 59.73% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और मिड कैप कैटेगरी में 31.63% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और स्मॉल कैप कैटेगरी में 8.64% पैसा इन्वेस्ट किया है। और इससे रिलेटेड इन्वेस्टिंग सेक्टर हैं जिसमें यह फंड 46,478 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है। जैसे फाइनेंस सेक्टर में 37.97% इन्वेस्टमेंट है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 17.43% इन्वेस्टमेंट है और एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 12.45% की इन्वेस्टमेंट है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 12.27% की इन्वेस्टमेंट है। बाकी और भी सेक्टर हैं जिन्हें आप नीचे देख सकते हैं। चलिए आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाते हैं जो जस्ट एग्जाम्पल है। इस फंड ने अभी तक रिटर्न दिया है 15.76% का। अगर मान लें आगे भी यही रिटर्न मिलेगा तो आपके 80,000 रुपए से 10 साल में आपका रिटर्न हो सकता है 2,65,681 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 3,45,681 रुपए और 20 साल में आपका रिटर्न हो सकता है 14,13,960 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 14,93,960 रुपए और 30 साल में आपका रिटर्न हो सकता है 63,74,246 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 65,54,246 रुपए। और कहीं आप अर्ली एज से निवेश शुरू करते हैं और 40 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तब आपका रिटर्न बन सकता है 2,78,08,857 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,78,88,857 रुपए। दोस्तों अब रहा सवाल इस बात का, क्या इतने पैसों से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। हर इन्वेस्टर अपनी जरूरत के हिसाब से ही इन्वेस्ट करता है, इसलिए यह वेरी करता है आपकी इन फ्यूचर नीड क्या है। इसलिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कोई सर्टेन अमाउंट नहीं है। कुछ लोग इतने अमाउंट से ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, कुछ लोगों की नीड बड़ी हो सकती है। और अगर इस फंड में निवेश की बात करें तो आप इस फंड में 2 तरह से निवेश कर सकते हैं। पहला SIP के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से निवेश कर सकते हैं और दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं और निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए SBI योनो ऐप या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों फंड लेते समय आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप अपना टारगेट सेट करें, आप इन्वेस्ट किस लिए करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर खरीदने के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या कोई और ड्रीम हो सकता है। दूसरा, अपना टाइम होराइजन सेट करें। फॉर एग्जाम्पल आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तभी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें और शॉर्ट टर्म के लिए निवेश चाहते हैं तो आपको FD या डेट फंड की तरफ जाना चाहिए। तीसरा, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आप अपनी कैपिटल पर कितना रिस्क ले सकते हैं। चौथा, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस जरूर चेक करें। पांचवा, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखें। फॉर एग्जाम्पल सारा पैसा इक्विटी में न लगाएं, कुछ पैसे दूसरी जगह भी इन्वेस्ट करें। अगर वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो फंड अच्छा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यह रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा, आपको यहाँ पर सभी कंपनियों में निवेश करने का मौका मिलता है। तीसरा, यहाँ पर आपको बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मिल सकता है। चौथा, आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस फंड के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हम उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक कर देंगे और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी शिक्षा के उद्देश्य से है। इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं, इसलिए सोच समझ कर निवेश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निवेश बाजार यूट्यूब चैनल।